everyone, welcome you all in our YouTube channel Learning Radiology. Then start our social topic. Today we will discuss on the topic NCCT HIP. आज हम इस टॉपिक में के बारे में देखेंगे। इसमें हम NCCT HIP के बारे में पढ़ने वाले हैं। NCCT यानी कि नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी, यानी जो हिप एरिया होता है, हिप रीजन होता है, उसका हम बिना कोई कॉन्ट्रास्ट दिए हम सिटी करने वाले हैं। इसमें उसके बारे में देखने वाले हैं। अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो एक एक्सरे की एनाटॉमी लगाई गई हमारी 3D एनाटॉमी है बोन की, जिसमें कि आप फेमोरल हेड देख रहे होंगे, हमारा एसिटाबुलम है, ये उसके साइड की जो एरिया है एसिटाबुलर लैब्रम है, और ये इनके लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर है, ये हमारा नेक एरिया है, और ये हमारा पूरी यहाँ से हमारी शाफ्ट शुरू होती है। वहीं हमारी ये एक्सरे की इमेज लगाई है जहाँ पेसाई ज्वाइंट भी दिखाया गया, एलियम का क्रेस्ट दिखाया गया, एलियम दिखाया गया, ग्रेटर सिकियाटिक नॉच दिखाया गया हमारे यहाँ पे, ग्रेटर सिकियाटिक नर्व एरिया हमारा पूरा सा एसिटाबुलम का एरिया है, एसिटाबुलम है। इस तरीके से फेमोरल हेड दिखाया गया, फेमोरल नेक है, ये हमारा ग्रेटर ट्रोकैंटर है, एलिसर ट्रोकैंटर है, फीमर है। इधर हमारा एस्टल ट्यूबरोसिटी है, हमारा ऑब्टरेटर फोरामेन है, फोबिया, यहाँ फोबिया हमारा ये पूरा फिर एरिया है हमारा सैक्रम का, इस तरीके का ये एरिया है। तो हमारी क्या नोट में दिखाई गई है। एनाटॉमी में इसलिए हमने दिखाया क्योंकि हमें बस यही इसी एरिया का, हमें इसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है होगी तभी हम हिप का सीटी करेंगे, या तो राइट का साइड का हो या लेफ्ट साइड का हो। तो हम इसके क्लिनिकल इंडिकेशंस की बात करते हैं। कुछ क्लिनिकल इंडिकेशंस होते हैं जिनके केस में हम सीटी करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है सस्पेक्टेड ऑक्यूल्ट फ्रैक्चर है। तो सस्पेक्टेड ऑक्यूल्ट फ्रैक्चर क्या होता है? तो सस्पेक्टेड ऑक्यूल्ट फ्रैक्चर होता है कि एक कोई भी बोन किसी भी तरीके से ब्रूज हो जाती है या फिर फ्रैक्चर हो जाती है, लेकिन वो एक्चुअल क्रैक बोन में नहीं होता है, या फिर उसमें देखना इम्पॉसिबल हो जाता है एक्चुअल फ्रैक्चर को देखना। जैसे हमारा ये डायग्राम एक दिखा रखा है हमें, क्योंकि इसमें वो एक्चुअल फ्रैक्चर को देखना इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है, आप देख पा रहे हो किस तरीके से हमारे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर हुआ है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है। कंजेनाइटल डिसलोकेशन है हिप का, कई बार कंजेनाइटल में कंजेनाइटल के टाइम पे कंजेनाइटल डिसलोकेशन हो जाता है हिप का। किसी भी तरीके का प्री ऑपरेटिव बेसलाइन इवोल्यूशन हो रखा है, या फिर पोस्ट सर्जिकल प्रोस्थेटिक इवोल्यूशन है, देख रहे होंगे। ये इसमें हमने अलग से एक नी फीमर का कैप डाला है पूरा, और पूरी अलग से रॉड डली हुई है। तो इन केस में भी हम करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करोगे तो किसी भी तरीके का कोई भी अनकोऑपरेटिव पेशेंट हो सकता है। कई बार पेशेंट आपके साथ ऑपरेट नहीं कर पाता है, नहीं अनकॉन्शियस होता है पेशेंट, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते हैं करने में। या किसी भी तरीके का हमारा प्रेग्नेंट पेशेंट हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके का ऐसा पेशेंट है जिनको उनसे डर लगे, सिटी में मशीन में जाने से डर लगे, तो इस तरीके के पेशेंट को भी हम नहीं करते हैं। अगर हम पेशेंट प्रिपरेशन की बात करें तो पेशेंट जब हमारे पास आता है तो मोस्टली अगर फ्रैक्चर्स के पेशेंट है तो मोस्टली हमारे पास पेशेंट जो हमारा व्हील चेयर पर आता है। अगर कुछ पेशेंट चल के आना बहुत इम्पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल क्या, कई बार अगर आते भी हैं इस तरीके के पेशेंट, मान लो कई टाइम से उनको पेन है, किसी भी तो उस एरिया में दर्द है, तो डॉक्टर आपको उस चीज़ के लिए रेफ़र करता है कि आप सिटी हिप करा दीजिए। अगर पेशेंट आता है तो उनको हम रेट करते हैं, पेशेंट से हम हिस्ट्री लेते हैं, प्रीवियस जितने तरीके की हिस्ट्री है, क्या पेशेंट को क्या दिक्कत है, डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया, सारी चीज़ें हम पेपर पूरा चेक करते हैं। फिर उसके बाद पेशेंट को हम मेटालिक एरिया, मेटालिक ऑब्जेक्ट रिमूव करने के लिए बोलते हैं, जो हमारे एरिया ऑफ रीजन ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है उस रीजन से। पेशेंट को हम गाउन प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट से गाउन लेते हैं, पेशेंट से इन्फॉर्म कंसेंट लिया जाता है कि हम आपका सिटी हिप करने जा रहे हैं। पेशेंट को हम पूरा प्रिपरेशन, पूरा जो हमारा प्रोसीजर है वो हम एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट को कि हम इस तरीके से आपका करेंगे। पेशेंट से कंसेंट लेने के बाद पेशेंट को हम फिर पेशेंट काउच पर लिटाते हैं सुपाइन फिट फर्स्ट पोजीशन में। आप देख पा रहे हो हमारे सुपाइन फिट फर्स्ट पोजीशन है पेशेंट का। उसका हम जब टोपोग्राफी लेते हैं, टोमोग्राम लेते हैं, तो इस तरीके का एरिया, हम इतना एरिया को कवर करते हैं। इनमें देख पा रहे होंगे एरिया हमने बस कवर किया, हिप का एरिया जो हमने नॉट में देखी थी वो एरिया हमने कवर कर रखा है। यहाँ आप देख रहे होंगे इतना एरिया हमारा कवर हुआ, या तो हम इस साइड का या राइट का या लेफ्ट का, जिस साइड का भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम इसका हम करते हैं। इनकी जो मोड ऑफ स्कैनिंग होती है, हमारी हेलिकल मोड में हमारी स्कैनिंग होती है। पेशेंट का जो ओरिएंटेशन होता है, हमारा स्कैन का ओरिएंटेशन होता है क्रेनियो ओरिएंटेशन होता है। स्टार्ट जो होता है, जो हम एरिया जो कवर करते हैं, एसिटाबुलर रीजन है, उसको 3 सेंटीमीटर ऊपर हम एरिया को कवर करते हैं और एंड करते हैं जाकर लेसर ट्रोकैंटर को। जो फीमर होता है हमारा, उसके लेसर ट्रोकैंटर को हम एंड करते हैं, मतलब 3 सेंटीमीटर
ऊपर और लेसर ट्रोकेंटर के 3 सेंट लेसर ट्रोकेंटर पे इतने का एरिया कवर करते हैं, जिसमें हमारा लोकेशन जो है स्टार्ट होता है एग्जामिनेशन, वो जहाँ से हमने एरिया कवर किया है जो 3 सेंटीमीटर एसिटाबुलर रीजन के ऊपर है, वहाँ से हमारा स्कैन शुरू होकर हमारा स्कैन जो जाता है हमारा लेसर ट्रोकेंटर तक, फीमर के लेसर ट्रोकेंटर तक हमारा जो स्कैन है वहाँ तक एंड होता है। देन उसके बाद हमारा जो FOB है वही जो हमने अभी बताया 3 सेंटीमीटर ऊपर और लेसर ट्रोकेंटर तक का इतना का एरिया हमें कवर करते हैं। क्यों करते हैं? फॉर जस्ट फिटिंग द रीजन ऑफ द हिप जॉइंट इंक्लूडिंग द सॉफ्ट टिश्यू। इन चीज़ के लिए हम FOB लेते हैं। इसमें कोई भी गैंट्री का हम टिल्ट नहीं करते हैं। 1 से 2 mm का स्लाइस थिकनेस लेते हैं। इसमें हम 0.5 से 1.0 mm का हम स्लाइस इंटरवल या स्लाइस गैप या फिर स्लाइस इंक्रीमेंट कह सकते हैं, हम कवर करते हैं। उसमें कुछ रिकन्स्ट्रक्शन एल्गोरिदम हम यूज करते हैं, जिसमें कि कर्नल या फिर रिकन्स्ट्रक्शन कर्नल कर सकते हैं, जिसमें कि हम शार्प फॉर बोन करते हैं, मीडियम स्मूथ फॉर सॉफ्ट टिश्यूज के लिए ये हम एल्गोरिदम यूज करते हैं। इसमें हम बहुत सारे क्या है कि बोन हमारे फ्रैक्चर्स हो रखे हैं। जब फ्रैक्चर्स हो रखे हैं तो इसमें कॉन्ट्रास्ट का कोई नहीं, कॉन्ट्रास्ट इसमें हमें देना नहीं है। मेन हमें क्या है कि NCCT में करके उस इमेजेस को हम 3D में चेक करना है हमें, क्योंकि 3D में जितने भी फ्रैक्चर्स वगैरह हैं बहुत अच्छे इमेजेस मिलेंगे और काफ़ी हेल्पफुल होता है डॉक्टर्स के लिए। तो इनको 3D रिकन्स्ट्रक्शन का हमने कुछ दे रखा है, जैसे MPR हो गया, थिक एंड थिन MIP इमेजेस लेते हैं जो मिनिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन होता है, SSD है, सब्सट्रैक्शन इमेजेस, ये सारे हमारे 3D रिकन्स्ट्रक्शन की टेक्निक्स है, इसको हम यूज़ करते हैं। उसमें ऐसे इमेजेस देख पा रहे हैं किस तरीके से हमारे एक हिप की इमेजेस लगाई गई, 3D में इमेजेस दिखाया गया, देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से ये फ्रैक्चर दिखाया गया हमारा। ये हमारा इसी की एक्सियल इमेजेस ली गई है, आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से। थैंक यू। वीडियो में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।